तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और आप स्पेशलाइजेशन में कंफ्यूज हैं, जी हाँ बिल्कुल, चाह रहे हैं कि ब्रांच कौन सी ले ली जाए, क्या कोई नई ब्रांच हो सकती है या कुछ ऐसी ब्रांच जो कम जगह लोगों को मालूम हो या जिसमें बेहतर भविष्य हो सकता हो, आपका फ्यूचर बढ़िया हो, इन सारी चीज़ों को लेके ये चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कॉलेजेस हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनका भी भला हो जाए। फिलहाल आज का जो टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घूमता फिरता रहता है, घर जमाए बैठा है कि भाई कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अच्छी हो सकती है आज की इस दुनिया में। बिल्कुल, अगर हम भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि अच्छी ब्रांच हमें पता हो, स्पेशलाइजेशन पता हो, तो एक ये ब्रांच आपके लिए हो सकती है कि नहीं, ये तो आप वीडियो के आखिर में ही समझ पाएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, और ये फ्यूचर है और ये सच्चाई है। ये मैं नहीं, आप नहीं, ये हर कोई कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि दुनिया ही गूंजती चली जा रही है डिजिटल। हाँ भैया, डिजिटल हो रही है, एआई का नाम आप सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जहां देखें वहां इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, कंप्यूटर कंप्यूटर, ये सारी चीजें छाई हुई हैं। और इसके कारण खतरे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि हर एक चीज आजकल होने लगी है डिजिटली। चाहे पेमेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया हमें करनी हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, हमारी सारी जानकारी हो, सब कुछ डिजिटली फिट हो चुकी है। और उसमें घात लगाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इसलिए आपको सिक्योरिटी करना दायित्व बन सकता है। जी हाँ, एक अच्छी स्पेशलाइजेशन हो सकती है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है। बहुत कम लोगों को पता होती है क्योंकि लोग बाग आईटी या सीएस की पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन लेके थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इसके लिए पर्टिकुलर केवल साइबर सिक्योरिटी की भी स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें जाके आप बहुत ज़्यादा डीप में इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए पूरी की पूरी जानकारी इससे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या कैसी सारी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, ये आपको पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी ये? तो सबसे पहले ये कोर्स की ड्यूरेशन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे ये इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें, बीटेक हो या बी हो, ये 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसके लिए आपको, हाँ जी, सेमेस्टर बाय सिस्टम होता है। तो 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है और उसके बाद डिग्री मिल पाती है। अंडर ग्रेजुएशन का ये प्रोग्राम हो जाता है। और यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पे या बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे 12वीं कक्षा पास होनी जरूरी है 50% के मार्क्स के साथ पीसीएम के। फिर इसके बाद आप क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के, जिनके बेसिस पे आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं या वहां पे एडमिशन ले सकते हैं उनकी प्रक्रिया में जाने के बाद, काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात। अब एडमिशन प्रक्रिया तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दी, अलग अलग एडमिशन प्रक्रियाएं होती हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं, किस किस को आप अवेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए समझ में कि हाँ हम किस किस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। बढ़िया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताई दी है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास की होनी अनिवार्य है। जनरल कैंडिडेट के लिए कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया 50% का होता है, और वहीं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन 5% का हो सकता है। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज इस क्राइटेरिया को बढ़ा देती है, कुछ कम भी कर देती हैं, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर जाती है ये चीज़ें। तो ज़रूरी है कि एक बार उनको पढ़ लें, जिसको आप फोकस कर रहे हैं उसके लिए तो एटलीस्ट ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद एग्जामिनेशन, और उस एग्जामिनेशन में क्या मार्क्स हैं उसकी काउंसलिंग के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में वो स्पेशलाइजेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसीजर है जो हर जगह फॉलो होती है इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ सिलेबस अगर आप साइबर सिक्योरिटी से करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग या स्पेशलाइजेशन लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा। देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि ये कंप्यूटर सीएसआईटी वाली ब्रांच बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, उनके ही सिलेबस है, लेकिन उसमें आपको डीप में पढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा डिजिटल वर्क जो होता है वो प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड होता है। सो प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ पाना, उसमें क्या कैसी मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह जो भी एल्गोरिथम्स है मैथमेटिकली वो समझना, सॉफ्टवेयर की कैसे क्या डेवलपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे करना है, डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा ही कहलाते हैं वो जानकारी, पैकेट्स वगैरह जो बनते हैं तो वो डेटा का स्ट्रक्चर कैसे क्या वर्क करता है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, उनकी थ्योरीज पढ़ना है, कंप्यूटेशन की, एल्गोरिथम की और सारी चीजें। तो ये आपका एक बेसिक सिलेबस होने वाला है यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे इस स्पेशलाइजेशन में, और बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना होगा ताकि आप बहुत ही बढ़िया कर पाए। देखो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप समझ पा रहे हैं ना, पहले तो घात लगाने वाली चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए, तब तो आप उस घात को रोक पाएंगे। समझ रहे हैं ना, जो लोग
क्या करते हैं, हाँ अलग अलग वायरसेस छोड़ देते हैं या डेटा आपका कॉपी कर लेते हैं या अलग प्रकार से जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए, तभी तो उनको रोकने के उपाय आप कर पाएंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट यही चीज है कि यहाँ आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी कि किस प्रकार से चीजें करी जाती है, कैसे किसी एल्गोरिथम को तोड़ा जाता है, कैसे हाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस करा जाता है, या फिर कैसे नेटवर्क में घुसा जाता है, उसमें कैसे सेंध लगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएगी। बस अच्छाई के लिए सीखना है हमको, बुराई के लिए नहीं, नहीं तो कल के दिन आप ही ये चीज़ें करने लग जाए। ठीक है, हाँ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही होता है कि यार मैं सीख जाऊंगा ना हैकिंग करना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं हैक कर लूंगा सारी चीज़ें और फिर ऐसा ऐसा हो जाऊंगा। तो ये अगेन ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। हम अच्छाई के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, बुराई के लिए नहीं कर रहे। यार हम में से ही कुछ लोग बुरे निकल जाते हैं, छोड़ो खैर। टॉप कॉलेजेस इसके कौन कौन से हैं जो आपको ये कोर्स कंडक्ट कराएंगे या फिर स्पेशलाइजेशन में परफेक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप जानते हैं आईआईटीज में अच्छा खासा आपको मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एसआरएम का नाम आपने सुना ही होगा यूनिवर्सिटी का, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो सकती है, ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा शास्त्र यूनिवर्सिटी हो गई, ग्राफिक इराक, इसके अलावा आप देखें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी पे मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में सारी की सारी यूनिवर्सिटी, इनके रिव्यूज़ के बारे में कैसी है, कौन सी बेहतर हो सकती है आपके लिए। हाँ अगर फिर भी कंफ्यूजन है कि नहीं समझ आ रहा कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए आपकी प्रोफाइल पे, तो बिल्कुल नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये हम बता देगा, और ऐसी जानकारी चाहे कोर्सेज हो, कॉलेजेस की हो, हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and